अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैंने एक इतना खूबसूरत डिज़ाइन फ्रॉक का आपके साथ शेयर किया है जो कि आप डिज़ाइन देखेंगे तो आप उसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और इसके साथ ही आपको एक बड़ी मज़े की कहानी भी सुना देता हूँ कि मेरी एक छोटी बेटी ज़ाहिर है, उसके लिए मैंने रिसेंटली जो फ़्रॉक बनाकर वीडियो अपलोड की थी, तो वो मैंने जो है बनाया था। तो मेरी बड़ी बेटी फ़ातिमा कहती है कि भई पापा, ये फ़्रॉक मुझे भी बना कर दें। और घर में भी फ़साद, लड़ाई, जंग-व-जदल और कत्लों तक काम आ चुका था। तो मैंने कहा भई कोई मसला मसाइल ना हो जाए, तो चलें इससे पहले कि कोई मसले हो जाए तो मैं आपको बना के देता हूँ। तो मैंने जो है वो फ़्रॉक बनाया और फ़ातिमा माशाल्लाह बड़ी खुश हो गई। तो आपने इस वीडियो को देखना है एंड तक। और आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो दोस्तों आइए फ़्रॉक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1.5 मीटर फैब्रिक को मैंने 4 फ़ोल्ड किया है इस तरह से, और उसके बाद इसकी जो खुली साइड है वो अपनी तरफ रखी है और उसके बाद जो बंद साइड है वो दूसरी तरफ है। हमें एक माप चाहिए होगा और उसका फिटिंग वाली साइड जो है वो हम इस तरह से रखेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। खुली साइड वाले कपड़े की तरफ हमने जो माप है वो रखना है। इसके बाद हमने इसके बाजू की सबसे पहले जो लाइनिंग है वो कर लेनी है। ऊपर से हम कंधे का निशान लगाएँगे और नीचे से हम बगल का निशान लगाकर इनको आपस में मिला देंगे और उसके बाद इनके अंदर गोलाई जो है वो बना लेंगे। दोस्तों आपको एक बार फिर बता दूं कि ये बहुत ही आसानी से फ़्रॉक बन जाना है, और अब लास्ट में जब आपने देखना है कि इतना खूबसूरत फ़्रॉक बन चुका है, तो आपने वीडियो को लाइक लाज़मी करना है। और इसके बाद अब हम कंधे का निशान लगाएँगे ऊपर से, और ये आप देख सकते होंगे वीडियो में कि मैं मार्जिन जो है वो ज़रा एक्स्ट्रा रख रहा हूँ। आम तौर पे हम हाफ़ इंचेस रखते हैं मार्जिन जो है, लेकिन यहाँ पे मैं 1-1 इंच का मार्जिन जो है वो छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी जो सिलाई और कटाई करनी है, तो उसमें ये हमारा मार्जिन जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद अब हमने कंधे से नीचे की तरफ जहाँ तक पेटी होती है, तो यहाँ पर 11 इंच इसके ऊपर निशान लगा रहा हूँ मैं, और इसको आगे जो है वो ले जाऊँगा, यहाँ पर लाइन हम जो है वो ड्रॉ कर देंगे। तो इसके बाद हम ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से को, जहाँ पे 11 इंचेस तक हमने निशान लगाया है, यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसके बाद हम दरमियान वाले हिस्से से गुलाई करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसकी गुलाई जो है वो कर देनी है और उसके बाद इसकी कटिंग जो है वो हमने कर देनी है। लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूँ कि फ़िटिंग की जो लाइन है वो भी हम लगा देते हैं। तो ये इस तरह का पैटर्न जो है वो बन जाएगा और अब हम इसकी कटाई स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे वाले पार्ट से जो है हम कटिंग करेंगे और कपड़ा जो है वो बिल्कुल बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम इसका जो आर्म होल है यहाँ से कटिंग करेंगे, गोलाई में कटिंग करनी है। इसके बाद ऊपर से जो कंधा है उसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद बाकी जो हिस्सा है वहाँ पे भी हम इसकी कटिंग करेंगे, और ये जो दरमियान से 11 इंचेस का निशान लगाया है यहाँ पर हम गोलाई से कटिंग करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी करना है। और कटिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ऊपर वाले पार्ट को एक्स्ट्रा को भी हम कट कर देते हैं और ये जो पीसेस हैं छोटे, इनको हम साइड पे कर देते हैं और बड़े पीस से हमने बाजू भी बनाने हैं और दरमियान वाला पार्ट भी बनाना है। तो अब हम जो माप है इसके ऊपर रखेंगे। इसके बाद यहाँ से 2 इंच का मार्जिन छोड़कर यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और उसके बाद ये वाला जो पीस है इसकी हम कटिंग करेंगे और इसी के ऊपर हमने डिज़ाइन भी बनाना है। तो ये इसका जो बंद हिस्सा है इसको हम यहाँ पर इसके करीब रखेंगे और उसके बाद अब हम इसकी भी थोड़ी सी कटिंग जो है वो कर लेंगे। तो ये वाला पीस हम ऊपर रखेंगे, बाजू वाला जो हिस्सा है और फिटिंग वाला, और इसको बराबर कर देंगे और चॉक की मदद से निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद फिर हम इसकी दोबारा से थोड़ी सी कटिंग जो है वो कर देंगे। तो इससे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उससे हम बाजू बनाएंगे, और ये वाला जो फैब्रिक है जिसको हम कट कर रहे हैं, इससे हम फ्रंट वाला गले के ऊपर डिज़ाइन जो है वो बनाने वाले हैं। तो अभी तक फ्रेंड्स हो सकता है कि आपको समझ ना आ रही हो कि किस तरह का डिज़ाइन बन रहा है, लेकिन आपने वीडियो को पूरा देखना है तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। ऊपर से हम एक्स्ट्रा पीसेस को कट कर लेते हैं और यहाँ से दरमियान से छोटे-छोटे कट्स जो है वो लगा लेते हैं, ताकि जब हम इसकी सिलाई करें तो हमारा कपड़ा जो है वो इधर-उधर ना हो। नीचे वाले पार्ट से भी हम थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद साइड से हम थोड़ी सी गोलाई का जो कट है वो लगा लेते हैं, ताकि फ़्रॉक जो है वो खूबसूरती से बनकर तैयार हो। इसके बाद अब हमने इसको खोलना है, तो आप देखेंगे कि ये अजीब सा जो कपड़ा है वो बन चुका है, लेकिन फ्रेंड्स ट्रस्ट करें कि बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो फ़्रॉक है ये उसका फ्रंट पार्ट है और इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग जो है वो करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स ये वाला जो गले वाला पीस है इसके ऊपर मैंने इस्त्री की मदद से इस तरह से बॉक्स जो है वो बना लिए हैं। आप और भी डिज़ाइन इसके ऊपर जो आपको पसंद हो वो बना सकते हैं। मुझे ये बॉक्स वाला डिज़ाइन पसंद आया तो मैंने कहा चलें यही बना देता हूँ। इसके ऊपर अब हम इस तरह से लेस की मदद से डिज़ाइन बनाएंगे।
तो डिज़ाइन जो है जल्दी से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम एक अरेब की पट्टी लेंगे और इसके किनारों पे लगाएँगे और इसको मोड़कर नीचे की तरफ जो है वो फ़ोल्ड कर देंगे। तो अगर आप चाहें तो आप इस कपड़े के नीचे बुकरम लगाकर फिर इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं या फिर आप सिंपल कपड़े के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो जो कि ये गर्मियों का फ्रॉक बन रहा है तो इसलिए मैंने कहा कि हैवी ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने इसके नीचे बुकरम जो है वो अटैच नहीं किया और इसकी जो अरेब की पट्टी है वो मैंने लगाकर नीचे से सेटिंग कर ली है। अब ये वाला जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, यहाँ से हमने मशीन का बड़ा टाँका करना है और उसके बाद यहाँ तक हमने इसकी सिलाई जो है वो लगा लेनी है और उसके बाद धागा खींचकर इस तरह से हमने इसकी गैदरिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको गैदरिंग जो है वो इस तरह से नहीं करनी तो आप जो पिन्स होती हैं जो आमतौर पे हिजाब के ऊपर लगाई जाती हैं, उनसे भी आप इसको इकट्ठा करके पिन्स जो है वो लगा सकते हैं और उसके बाद इसके ऊपर जो डिज़ाइन हमने बनाया है वो आप इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से मैं इसकी गैदरिंग कर लेता हूँ और उसके बाद आपको बता देता हूँ कि उसके ऊपर अब हमने ये जो डिज़ाइन है, ये हमने किस तरह से अटैच करना है। तो ये थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा कि ये ट्रिकी पार्ट है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। इसके ऊपर हमने ये वाला डिज़ाइन जो है ये रखना है और उसके बाद इसको पिन्स की मदद से हमने सिक्योर कर देना है। पहले हमने पिन्स लगानी है और उसके बाद हमने इसकी सिलाई करनी है। तो दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपके पास ये वाली पिन्स जो हैं, इनको हिजाब पिन्स बोला जाता है, तो ये वाली पिन्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो आपके पास ये पिन्स ज़रूर होनी चाहिए। तो इससे आपका काम जो है वो इंतहाई ज़्यादा आसान हो जाता है और आपके जो कपड़े होते हैं उनके अंदर सफाई भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इस तरह से मैं दोनों पीसेस को ऊपर की तरफ रखूँगा और पिंच की मदद से पहले इसको सिक्योर कर लूँगा, इसको अटैच करूँगा और उसके बाद नीचे वाले पार्ट के ऊपर भी पिंच लगाऊँगा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ सके और इसका डिज़ाइन भी अब आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी हद तक ये कंप्लीट भी हो चुका है। तो इसको भी हमने इस तरह से पहले हमने यहाँ पे सेंटर जो है इसका देख लेना है, जहाँ पे हमने कट लगाया था, तो इसके सेंटर के साथ हमने पहले मैच जो है वो कर लेना है। किनारों पे हमने 2-2 पिन्स पहले लगाई हैं और उसके बाद हमने नीचे सेंटर जो है वो मैच करना है और उसके बाद नीचे वाला जो कपड़ा होगा, किनारों वाला या साइड्स वाला जो कपड़ा है, इसको हमने फिर 1-2 चुन्नटें या 1-2 गैदरिंग्स और डाल के हमने इसको सेट कर लेना है, जो कि हम हाथ की मदद से ही सेट करेंगे। तो वीडियो को आप गौर से देखिए तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। तो हम सेंटर में इसको कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से किनारों वाली साइड से हम इसको हाथ की मदद से थोड़ा-सा इकट्ठा करेंगे। 2-3 चुन्नटें या प्लेट्स जो हैं इसके ऊपर और हम डाल देंगे हाथ की मदद से ही और पिन की मदद से इसको दोबारा से अच्छे से बंद कर देंगे और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। जी, तो दोस्तों पिन्स जो है वो मैं जल्दी-जल्दी से लगा लेता हूँ, लेकिन इसके साथ ही आपके साथ एक बात ये भी शेयर कर लूँ कि इंशाल्लाह जैसे ही मेरे 20,000 यानी 20,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे, तो इस चैनल के ऊपर एक गिव अवे की वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर कोई भी अच्छी-सी खूबसूरत-सी शर्ट या फिर कोई सूट जो है वो आपको तोहफ़ा मैंने देना है और उसके लिए आपको करना कुछ नहीं होगा, सिर्फ़ यही कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसके साथ ही आपने कमेंट कर देना है कोई अच्छा-सा, तो फिर इंशाल्लाह मैं उसकी कुरअंदाज़ी करूँगा और उसके बाद आपका इनाम जो है वो आपके घर इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। आपके साथ मैं कॉन्टैक्ट करूँगा और उसके बाद फिर आपका इनाम आपकी तरफ पहुँच जाएगा। जी, तो दोस्तों पिन्स मैंने लगा ली हैं और उसके बाद आप इसका डिज़ाइन जो है वो देख सकते हैं, इस तरह से बनकर तैयार हुआ है और अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर इस तरह से सिलाई जो है वो लगा लेनी है। तो आप इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद लेस भी लगा सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर लेस लगाऊँगा। ये अब इसका बैक पार्ट है तो इसके ऊपर मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाना, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा-सा पहले कट कर लेंगे ताकि जो हमने गला बनाना है तो वो छोटा गला ना हो। तो यहाँ से पीछे वाली साइड से हम इसके ऊपर ज़िप भी लगा सकते हैं और उसके साथ ही इसको फ़ोल्ड करके इसके ऊपर बटन जो है वो भी लगा सकते हैं। यहाँ से हम इसकी कटिंग करके गले की गोलाई करेंगे। तो इसको अब हम थोड़ा-सा फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद इसका सेंटर जो है वो भी इसके साथ अटैच कर लेंगे और पिंच लगाकर भी इसको हम दोबारा से सिलाई कर सकते हैं। तो इसकी भी सिलाई जल्दी से कर लेते हैं और फ्रॉक जो है उसका बेसिक डिज़ाइन जो है आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले जो हमने कपड़ा जो है वो बचाया था ऊपर वाला गले का डिज़ाइन कट करने में, तो वहाँ से बाजुओं का कपड़ा जो है वो बच गया था। तो जो 3-4 साल की बच्ची होती है उसके बाजू की जो पैमाइश है वो आमतौर पर 9 या 10 इंच होती है। तो ये मेरे पास कपड़ा इसका पूरा था, मैंने कपड़े से माप करके फ्रॉक के हिसाब से मैंने देख लिया था, उसके बाजू कंप्लीट थे, पूरे थे। तो इसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे बाजुओं की और उसके बाद इन बाजुओं को भी स्टिच करके अच्छे से इनके ऊपर लेसेस वगैरह लगा लेंगे। दोस्तों बाजू जो हैं इनको ऊपर से पहले हम इसकी सिलाई करेंगे क्योंकि ये पीसेस में है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप बगैर जोड़ के भी बना सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जब हम लेस लगा देंगे तो फिर इसमें कोई इशू नहीं रहेगा। तो अब ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट जो है ये दोनों बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमने इसके ऊपर दोबारा से सूट जो है वो रखना है
और उसके बाद इसके गले की कटाई जो है वो हमने कर देनी है। इसका फ्रंट गला होगा उसकी, और इसका जो बैक गला है उसकी भी हमने कटिंग करनी है। तो आइए इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं और उसके ऊपर फ्रॉक जो है वो रखकर इसकी कटिंग जो है वो कर लेते हैं। तो इसके गले की कटिंग जो है मैं कर लेता हूँ जल्दी से। इतनी देर में आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपने ये मुझे ज़रूर बताना है कि ये आपको फ़्रॉक अच्छी लगी कि नहीं, और सबसे मेन बात ये है कि आपने ये बताना है कि आपको ये आसान लगी कि नहीं, क्योंकि मेरा दिल ये होता है कि मैं अपने व्यूअर्स को जो फ्रॉक्स हैं या जो भी ड्रेसेस मैं बनाता हूँ तो उसको बनाने का सबसे आसान मेथड जो है वो सिखाऊँ। क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशनल टेलर नहीं हूँ, तो मेरा भी यही दिल होता है कि अगर मैं कोई चीज़ सीख रहा हूँ तो वो सबसे ज़्यादा आसान तरीके से हो। तो इसी तरह से मेरा ये दिल होता है कि आपको सिखाऊँ तो वो भी आसानी से ही, यानी कि बहुत आसान तरीके से ही सिखा दूँ। तो अब मैंने इसकी अच्छे से कटिंग कर ली थी गले की, इसकी बैक कटिंग जो मैंने पहले से कर ली थी। इसके ऊपर अब हम एक छोटा-सा कपड़ा रखेंगे और इसकी सिलाई करके इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे, और फिर हम ऊपर वाली साइड पे बटन लगाएँगे। तो मैं जो है इसके ऊपर बटन लगाता हूँ, ज़िप मैंने नहीं लगाई। इसके बाद हमने इसके कंधे जो हैं वो हमने पहले से ही जो है वो सेट कर लिए थे। तो ये जो कपड़ा है हमने इस तरह से रखना है, और अब इसको कट करेंगे, मुकम्मल कट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी बैक पार्ट पे इस तरह से कपड़ा अटैच होगा, और इसके ऊपर से सिलाई करके इसको नीचे की तरफ हमने फ़ोल्ड करना है और फिर ऊपर से सिलाई लगा देनी है। अगर आप चाहें तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन सिलाई भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद अब हमने रेप की पट्टी जो है वो लेनी है, और इस गले के ऊपर हमने रेप की पट्टी से भी इसकी सेटिंग जो है वो कर देनी है। तो दोस्तों अरेब की पट्टी भी हम इसके ऊपर लगा देते हैं और इसको भी स्टिच कर देते हैं। अच्छे से स्टिच हो चुके हैं, बटन लग चुका है। उसके बाद बाजू जो है इसको मैंने जोड़ लिया था, उसके ऊपर सिलाई जो है वो लगा ली थी और लेसेस जो हैं वो भी लगा ली, और बहुत ही खूबसूरत बाजू बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम बाजुओं को इस तरह से सेंटर में रखेंगे और उसके बाद सिलाई जो है वो लगाकर इस तरह से हम सेट कर लेंगे। और उसके बाद अब बारी आती है इसकी फ़िटिंग की सिलाई की। तो अब हम पहले इसकी बेसिक सिलाई जो है वो लगाएंगे। इसकी जो फ़िटिंग की सिलाई है वो हम थोड़े बाद में लगाते हैं, क्योंकि हमने फ़्रॉक का माप जो है वो करना है। तो सबसे पहले हम एक पहली सिलाई जो है वो लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर फ़्रॉक रखेंगे और फ़्रॉक के हिसाब से हम इसकी 1 आध इंच के हिसाब से हमने इसकी फ़िटिंग जो है वो दोबारा से कर लेनी है। क्योंकि जो हमने दरमियान के अंदर प्लेट्स वगैरह डाली हैं, तो उस हिसाब से फ़िटिंग के अंदर थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है, जो कि हम सिलाइयाँ लगाने के बाद सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1-1 इंच के हिसाब से मैं सिलाई लगाऊँगा और उसके बाद ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप ये इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं फ्रेंड्स, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल फ़्रॉक बनकर तैयार हुआ है। और इसके साथ ही इसका जो गला है इसके ऊपर मैंने जो छोटे-छोटे मिरर्स हैं वो लगा दिए हैं, शीशे लगा दिए हैं, और उसके बाद इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसके ऊपर मैंने सिल्वर कलर में लेसेस लगा दी हैं, जो कि इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और फ्रेंड्स ये वाला वो सूट है इरा का, जिसकी वजह से घर में इतना फ़साद पड़ गया था और काम यहाँ तक आ गया था कि अभी जंगो-जदल शुरू हो गया था। तो दोस्तों इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, अगर आपने ये सूट बनाना सीखना है तो आप ये भी सीख लीजिए। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक, और इसको मैंने प्लाज़ो के साथ अटैच किया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वाइट का कॉम्बिनेशन बड़ा ही खूबसूरत है। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।